गाइस तो डेवलपर ऑप्शन हमारे स्मार्टफोन के हिडन एंड सीक्रेट सेटिंग है एंड ये डेवलपर ऑप्शन हर एक स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस डेवलपर ऑप्शन जितने सारे सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है वो भी फोन के लिए। तो गाइस क्यों ना हम लोग डेवलपर ऑप्शन जितने सारे सेटिंग है इन सारी सेटिंग को अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाए, इस तरह से इन सारी सेटिंग को जाना जाए कि इन सारी सेटिंग के थ्रू क्या हम लोग कर सकते हैं अपने फोन में। तो गाइस इसलिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन की कुछ सेटिंग एंड डेवलपर ऑप्शन की जितने सारी सेटिंग है हम लोग पूरे सेटिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन एक वीडियो में नहीं। अगर एक वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करना बैठ जाए तो गाइस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एंड वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको काफी बोरिंग फील होगा। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बोरिंग फील हो, इसीलिए मैं सोचा कि डेवलपर जितने सारे सेटिंग हो पूरे सेटिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाए, लेकिन इसमें पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो मिलेगा। यानी कि पार्ट बाय पार्ट करके अगर आपको वीडियो देता हूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा। आप लोग काफी लोग बोलोगे कि डेवलपर्स की जो भी सारी सेटिंग है एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया गया है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप लोग बोलोगे भी। तो गाइस यहाँ पे बता दो, एक ही वीडियो में एक्सप्लेनेशन करना इसका मतलब वीडियो में शॉर्टकट काफी मारना। तो गाइस मैं नहीं चाहता कि वीडियो में शॉर्टकट मारा जाए एंड शॉर्टकट में काफी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं डेवलपर्स की जो भी सारी सेटिंग है इसको पार्ट बाय पार्ट करके मैं बनाऊंगा एंड यहाँ पर एक वीडियो में 1 to 10 सेटिंग बताऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 या फिर 25 भी हो सकता है। इसी तरह से डेवलपर की जो भी सारी सेटिंग है पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सो गाइस सबसे पहले आपको इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भी भाई लोग डेवलपर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके सारे सेटिंग क्या होते हैं, इनके बारे में सारे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इसलिए अपने भाइयों को साथ शेयर कर दो जो भी डेवलपर्स के बारे में जानना चाहते हैं एंड इस वीडियो के इन तक फॉलो करते रहना, जो कि ये डेवलपर की जो सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस मैं दीपक अग्रवाल एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाईटेक। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि आज के वीडियो में 1 to 10 हम लोग डेवलपर की सेटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला। 1 to 11 भी हो सकता है, लेकिन 1 to 10 कंपल्सरी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि जो लोग डेवलपर को ऑन नहीं करने जानते हैं, तो गाइस अगर आप डेवलपर को ऑन करना चाहते हो तो गाइस इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहां से उस वीडियो को वॉच कर लेना। उसमें हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग मेथड होता है डेवलपर को ऑन करने के लिए, तो उसमें हर एक चीज आपको बताया गया है जिससे कि आप डेवलपर अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डेवलपर की सेटिंग को एक्सप्लेनेशन में करने। गाइस तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको फोन की सेटिंग में जाना, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर टैप करना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर टैप करना। टैप करने के बाद मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट सेटिंग बताने जा रहा हूँ एंड फर्स्ट सेटिंग मेरा है बग रिपोर्ट हैंडलर। गाइस बग रिपोर्ट हैंडलर क्या होता है? जब भी आपके फ़ोन में, जब भी आपके एप्लीकेशन में कोई भी बग होता है तो उसको सबसे पहले ये फिक्स करता है। नहीं फिक्स होता है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये रिपोर्ट करता है एंड नोटिफिकेशन के थ्रू आपको यहाँ पर शो होगा, जिससे कि आप यहाँ पर बग को रिपोर्ट कर सकते हो एंड अपना बग को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कोई भी बग होता है उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो सिंपली इसके लिए आपके डेवलपर ऑप्शन में एक और सेटिंग दिया जाता है जिसका नाम है बग रिपोर्ट शॉर्टकट। इसी नाम से आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा। गाइस हमारे फ़ोन में ये बग रिपोर्ट हैंडलर अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, तो गाइस हमारे फ़ोन में बग रिपोर्ट हैंडलर का शॉर्टकट अभी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारे फ़ोन में अभी कोई भी बग नहीं चल रहा है। तो गाइस बेसिकली शॉर्टकट होता है बग रिपोर्ट का हैंडलर का, जिससे कि शॉर्टकट को इनेबल करते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होता है। नोटिफिकेशन शो होने के बाद आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिसमें आपको पावर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको बग रिपोर्ट का शॉर्टकट दिखाई देता है, जिसके बाद यहाँ से आप अपने बग रिपोर्ट को रिपोर्ट कर सकते हो। गाइस तो सेकंड सेटिंग है होम स्क्रीन बैकअप पासवर्ड एंड गाइस ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सिंपली यहाँ पर मैंने टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर कोई भी आपको पासवर्ड लगाना है, तो गाइस यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया। इसके बाद राइट नाउ पर क्लिक कर दिया। राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसका यूज बताता हूँ। जस्ट यहाँ पर बैक आया, बैक आने के बाद और भी बैक आया, यहाँ पर और भी बैक आया। बैक आने के बाद यहाँ पर जैसे अबाउट फोन जस्ट यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर जैसे बैकअप एंड रीस्टोर यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर जैसे सेटिंग ऊपर में जस्ट यहाँ पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो बैकअप ऑटोमेटिकली। सिंपली इसी आप इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते सेटिंग पर जाने के लिए बोलेगा। सेटिंग में जाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर बैकअप पासवर्ड मांगेगा। बैकअप पासवर्ड देने के बाद तभी
यहाँ पर बैकअप ऑटोमेटिकली होगा। तो गाइस बेसिकली इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपका कोई भी बंदा यानी कि आपका कोई भी फ्रेंड अगर आपका भी सारे डेटा को चुराना चाहता है तो चुराने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, बैकअप अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट डालेगा। अकाउंट डालने के बाद जितने सारे आपके डेटा है उन सारे डेटा को अपने ईमेल आईडी पे बैकअप कर लेगा। तो गाइस इसीलिए बेसिकली इसको दिया गया है कि अगर आपके डेटा को अगर चुराना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने के बाद तभी ये बैकअप कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर थर्ड सेटिंग है डोंट लॉक स्क्रीन। सिंपली ये सेटिंग क्या होता है, जब आप इसे इनेबल करते हो, इनेबल करने के बाद जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हो, जब अपने लॉक स्क्रीन को हटाकर होम स्क्रीन पर, तो गाइस कभी आपका होम स्क्रीन ऑफ नहीं हुआ, यानी कि उसका लाइट है जो कभी ऑफ नहीं होने वाला जब आप इस डोंट लॉक स्क्रीन को इनेबल किए हो। तो गाइस हम लोग चलते हैं फोर्थ सेटिंग पर। एंड फोर्थ सेटिंग मेरा है ब्लूटूथ SCI स्नूप लूप। गाइस ये सेटिंग ओनली फॉर डेवलपर के लिए है। गाइस डेवलपर इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल एंड डिसेबल करके ये टेस्टिंग कर सकता है कि आपका ब्लूटूथ ठीक है या फिर नहीं। कुछ फाइल यहाँ पे एनक्रिप्टेड करते हैं, फाइल को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, एंड ब्लूटूथ के थ्रू को ट्रांसफर करके एंड ब्लूटूथ को टेस्टिंग करते हैं एंड जानते हैं कि ब्लूटूथ आपका ठीक है या फिर नहीं। तो गाइस ये सेटिंग ओनली फॉर डेवलपर के लिए, ना कि कोई यूजर के लिए, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं फिफ्थ सेटिंग पे। एंड फिफ्थ सेटिंग है OEMI अनलॉकिंग। गाइस ये बूट लोडर अनलॉक कहता है। तो सिंपली जब आप इसे इनेबल करोगे, इनेबल करने के लिए आपको PC या फिर कंप्यूटर का यूज करना होगा, तभी आप यहाँ पर OEMI अनलॉकिंग को अनलॉक कर सकते हो। सिंपली इसे अनलॉक करने के बाद आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो, कस्टम रोम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी डेटा को फ्लैश कर सकते हो, इजीली कोई भी रोम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि OEMI अनलॉकिंग का मतलब हुआ कि बेसिकली आप यहाँ पर जो भी अपने फ़ोन में अननोन कर सकते हो, यानी कि रूट वगैरह या फिर कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर फ्लैश करना चाहते हो, तो OEMI अनलॉकिंग को इनेबल करना था। इनेबल करने के बाद तभी आप यहाँ पर अपने कस्टमर या फिर थर्ड पार्टी कोई भी डेटा को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। गाइस तो मेरा सिक्स्थ सेटिंग है वेब व्यू इंप्लीमेंटेशन। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसे आपको इनेबल करके रखना चाहिए। सिंपली यहाँ पर बताता हूँ इसके मेन काम। सिंपली ये एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू है गाइस, ये हिडन तो रहता है लेकिन आपके ब्राउजिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि ये ब्राउजिंग से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाता है। यहाँ पर आपको बता दो, आपके ब्राउजिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, एज ए लाइक अगर आप इमेज या फिर कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट ये सब डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आता है, तो गाइस यही एंड्रॉयड वेब सिस्टम ये आपको ठीक करता है। इसे आपको अपडेट भी रखना चाहिए, हर समय आपको अपडेट रखना चाहिए। बेसिकली ये सेकेंड इसका काम ये होता है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी बग आता है तो वो भी ये जाकर ठीक कर देता है। गाइस इसे और भी अच्छे तरह से समझा जाए तो इस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है, एज ए लाइक फ्लिपकार्ट का कोई भी गैजेट का लिंक आया, लिंक आने के बाद उस लिंक पर आपको टैप करते हो, टैप करने के बाद मेनली आपको 2 ऑप्शन मिलता होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन का, इसके बाद ब्राउजर का। तो गाइस यहाँ पर जो कम्युनिकेशन बैठाता है जो डायरेक्ट लिंक से ब्राउजर या फिर डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन पर जाने के लिए, तो गाइस बेसिकली इसमें यही रोल निभाता है आपका एंड्रॉयड व्यू सिस्टम। तो गाइस एंड्रॉयड व्यू सिस्टम को आपको अपडेट रखना चाहिए। अपडेट रखोगे तो आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फिक्स करते रहेगा। एंड गाइस अगर आपके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग या फिर लैग करता है तो गाइस एंड्रॉयड व्यू सिस्टम को ही ठीक करके सारे कुछ को ठीक किया जाता है। चलते हैं गाइज अब 7th सेटिंग के पास। तो सिंपली यहाँ पे मैं बैक आता हूँ गाइज। तो 7th सेटिंग MI अनलॉक स्टेटस। सिंपली आपके फ़ोन में अगर OEMI अनलॉकिंग या फिर बूट लोडर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अनलॉक है, यहाँ पे ऑन है, तो गाइज यही स्टेटस आपको इसमें आपको दिखाई देगा कि ये आपका अनलॉक है, यानी कि आपका बूट लोडर अनलॉक है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि स्टेटस को शो अप करना। आपके फ़ोन में बूट लोडर अनलॉक है तो वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट यहाँ पर बैक आते हैं। तो गाइज 8वां सेटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। गाइज ये क्या चीज़ होता है, तो गाइज बेसिकली यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी न्यू अपडेट आता है, उस अपडेट को अगर आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप इसे इनेबल करते हो तो वो अपडेट आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। उसके जो भी फीचर आपके फ़ोन में दिखने लगता है, शो ऑफ होने लगता है। लेकिन कोई भी अगर आपके फ़ोन में बेकार अपडेट आता है, उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर लियो, रीस्टार्ट कर दियो, अगर आप इसे इनेबल किए हो तो वो अपडेट आपके फ़ोन में शो ऑफ होने लगा, ऐसे में आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसे आपको डिसेबल करके रखना चाहिए। अगर जब भी आपका कोई बेकार अपडेट आता है तो सिंपली अगर आप उस अपडेट को अपडेट यानी कि फ़ोन में इंस्टॉल भी कर लियो, फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो गया है, अगर ये फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं है तो वो बेकार अपडेट आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा, उसका कोई भी फीचर आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो ऐसे में अब बेकार अपडेट से आप इसे बच भी सकते हो। गाइस ये इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पर 9th सेटिंग है DACU लोडर। गाइस ये सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है एंड ये सेटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूजर है
जो ख्वाबों में डूबे रहते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड 12 का बीटा का वर्जन यहाँ पर अपडेट आ चुका है। अगर आपके फ़ोन में इस चीज़ को यहाँ पर टैप करते हो, टैप करने के बाद आपके फ़ोन में 2 ऑप्शन आता है। यहाँ पर फर्स्ट को टैप करते हो, टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट मांगता है। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर शुरू होने के बाद आपके फ़ोन में डाउनलोड हो तो जाता है एंड रीस्टार्ट करते हो तो वो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर बता देता हूँ कि डीएसयू लोडर तभी काम करेगा आपके फ़ोन में जब आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा तभी। तो गाइस बूट लोडर अनलॉक करो तब इसके बाद डीएसयू लोडर का कोई भी सिस्टम अपडेट यहाँ पर अपडेट करते हो तो वो अपडेट आपको मिलता है। गाइस तो 10th सेटिंग है मेरा डेमो मोड एंड गाइस ये डेमो मोड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डेमो मोड एक ऐसा मोड होता है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। गाइस इस पर भी काफ़ी ऐसे वीडियो यूट्यूब पर बनाया गया है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके बैटरी फुल करना चाहते हो तो सिंपली डेमो मोड के यहाँ पे इनेबल कर दो, आपका बैटरी फुल हो जाता है। तो गाइस ऐसा कोई बात नहीं, डेमो मोड ओनली फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बिजनेस लोग ऐसे कुछ होते हैं जो आपके फ़ोन में जो प्राइवेसी यानी पब्लिकली वो छुपाना चाहते हो, तो ऐसे में वो लोग डेमो मोड यूज करते हैं। डेमो मोड यूज करने के बाद वो अपने स्क्रीन का कुछ भी रिकॉर्ड करके पब्लिकली शेयर करते हैं। तो ऐसे में डेमो मोड बिजनेस लोगों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे 11 सेटिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर यह डार्क थीम, यहाँ पर लाइट और डार्क थीम यूज कर सकते हो इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आप जान सकते हो। यहाँ पर लाइट थीम यूज करता हूँ क्योंकि आपको वॉचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साथ ही साथ डेमो मोड के यहाँ पर डिसेबल करता हूँ। तो मेरा लास्ट एंड 12th सेटिंग है क्विक सेटिंग डेवलपर टिल्स। गाइस ये सेटिंग ओनली फॉर डेवलपर के लिए, ना कि कोई यूजर के लिए। सिंपली यहाँ पर आपको बताता है क्विक सेटिंग डेवलपर टिल्स, इसे टैप करते हो। टैप करने के बाद बहुत सारा ऐसा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। सभी फीचर को यहाँ पर मैं इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद ये फीचर आपको यहाँ पर कंट्रोलर बार में या फिर कंट्रोलर पैनल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। गाइस इसके मदद से कोई भी डेवलपर आपके फ़ोन को टेस्टिंग कर सकता है, ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर आपके मोबाइल डाटा को टेस्टिंग कर सकता है। सिंपली यहाँ पर टैप करके सारे कुछ यहाँ पर चेकआउट कर सकता है इस तरह से। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो एनिमेशन स्किल काफ़ी यहाँ पर लो हो गया। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेटिंग है जिसे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो विंडो एनिमेशन काफ़ी बेकार हो गया। गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितने स्लो काम करता है। तो गाइस ये सारे सेटिंग ओनली फॉर डेवलपर के लिए, ना कि कोई यूजर के लिए। यहाँ पर सारे सेटिंग को यहाँ पर टैप करके ऑफ करके ऑन करके सारे कुछ वो लोग टेस्ट करते हैं वर्टिकली क्या है, हॉरिजॉन्टली क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस ये रहा कुछ और सेटिंग जो आपको मैंने बता दिया। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली ये सारी सेटिंग आपको मैंने बता दिया एंड नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे जो सेटिंग है मैं बताऊंगा। एंड गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर बता देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना है जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय